हेलो एवरीवन, वेलकम आवर चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर। आज का टॉपिक है जल वर्ग। देखते हैं। डीजी सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन आता है वर्ग से। 5 नंबर में आएगा तो एक आएगा और 10 नंबर में दे देंगे तो 2 वर्ग दे देंगे आपको। उनको आपको वर्णन करके आना है। देखते हैं वर्ग, देखते हैं। ये आप लास्ट ईयर पढ़ भी चुके हैं। देखना वर्ग। पहला है जल वर्ग। जल वर्ग, जल के पर्याय क्या क्या होते हैं? पानीय, सलील, नीर, किलाल, अंबु और आपह। किसके पर्याय हैं ये? जल के पर्याय हैं। जल क्या होता है देखते हैं। जल वो होता है जो श्रम को यानी कि थकावट को दूर करने वाला होता है। थकान दूर करने वाला। मूर्छा के अंदर क्या करते हैं? जल के छींटे देते हैं। तृष्णा के अंदर क्या करते हैं? जल पिलाते हैं। दाह के अंदर जलन होती है तब गले के अंदर बर्निंग सेंसेशन के अंदर। छर्दी में विबंध नाशक होता है। हृदय होता है, बलकारी होता है, बल देने वाला होता है। निद्रा नाशक होता है, तर्पण करने वाला, तृप्ति देने वाला। अव्यक्त रस युक्त तथा अर्जीर्ण शामक, अर्जीर्ण को शमन करने वाला, सर्वदा हितकारी। शीत लघु होता है और षड रसों के कारण षड रस युक्त होता है, अव्यक्त वाला होता है वो। अमृत अमूर्त के समान, अमृत के समान जीवनदायक होता है। अब देखना जल के भेद बताए गए हैं यहाँ पे। जल 2 प्रकार का होता है। एक होता है दिव्य जल और एक होता है भौम जल। जो दिव्य जल होता है वो होता है फिर 4 प्रकार का। देखना, एक होता है धारा जल। धारा जल के अंदर आता है एक तो गंगा जल आता है, एक आता है समुद्र का जल, एक आता है दिव्य जल के अंदर कारक, जिसे बोलते हैं ओले का जल, जो ओले बरसते हैं ना ऊपर से वो। फिर आता है दिव्य जल में तुषार जल। चौथा है हेम या बर्फ का जो पिघलती है उसका जो जल बनता है वो। फिर आता है भौम जल, वो होता है 3 प्रकार का, जांगल जल, आनुप जल और साधारण जल। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट है दुग्ध वर्ग। दुग्ध वर्ग के अंदर दूध के पर्याय क्या क्या होते हैं? दूध, क्षीर, पेय, स्तन्य, पयस, बल जीवन। रस कौन सा होता है दूध के अंदर? मधुर रस युक्त। गुरु होता है, स्निग्ध गुण से युक्त होता है। विपाक मधुर होता है। वीर्य शीत होता है। इंपॉर्टेंट है ये। दोष क्रम देखना, दूध जो होता है वो वात कफ को शमन करता है और कफ को बढ़ाने वाला, वात और पित्त का शमन करने वाला और कफ को बढ़ाने वाला होता है। धातु क्रम देखना, भ्रंगण करने वाला होता है और वृश्य होता है। मल क्रम, मूत्रल होता है यानी कि डायूरेटिक होता है और मृदु विरेचन करवाता है। बोलते हैं ना किसी को तो दूध पीने से ही विरेचन हो जाता है। मुख्य क्रम जीवनीय होता है यानी कि उत्तरोत्तर धातुओं की वृद्धि करता है और जीवन के लिए हितकारी होता है। अब देखना शिराष्टक के अंदर कौन कौन से जानवरों का या फिर एनिमल्स जो होते हैं उनका दूध आता है। पहला है भेड़ का दूध, इसका कोटेशन भी है, रसशास्त्र में भी है ये शिराष्टक के नाम से। बकरी का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, ऊंटनी का दूध, हथिनी का, घोड़ी का और स्त्री का दूध। नेक्स्ट पढ़ते हैं मधु वर्ग। देखना, मधु के पर्याय होते हैं मधु, माक्षिक, माधविक, शोद्र, सारग, माक्षिकांत, माक्षिवांत और भृगवांत। मधु क्या होता है? मधु जो होता है वो रस के अंदर कसाय और मधुर होता है। गुण में रुक्ष और गुरु गुण से युक्त होता है। वीर्य में शीत होता है। कर्म क्या करता है? रक्त पित्त को कम करता है। कफ का शमन करने वाला। छेदन कर्म करता है, तो छेदन तो कफ का ही होता है। संधान करने वाला, जोड़ने वाला, मतलब बोन या जॉइंट जो होते हैं वो जोड़ने वाला वात को बढ़ाने वाला होता है। मधु देखना 8 प्रकार का होता है। देखना ये 4 तो करो अलग से याद, और इन चारों की है एक अलग से ट्रिक। देखो बताती हूँ। ये 4 हैं। पहला है पैतिक, ब्राह्मर,
शोद्र और माक्षिक, 4 अलग हो गए। इनकी ट्रिक है, आओ छात्र दाल खाओ। देखना, आ से आर्य, ओ से ओदालक, छात्र से छात्र, दाल से दाल। ठीक है, तो ये 4 मधु कैसे हुए? आओ छात्र दाल खाओ। ठीक है, अब देखना कैसे कैसे माने गए। चरक के अनुसार तो है ये 4, पैतिक, ब्राह्मण, शूद्र और माक्षिक, जबकि सुश्रुत मानता है ये 8 सारे, पैतिक, ब्राह्मण, शूद्र, माक्षिक। छात्र भी मानता है, जो ट्रिक में आया था, आर्घ्य, ओदालक और दाल। अब आता है तेल वर्ग। यहां पर ये बात हो रही है तिल तेल की, और यहां पर हो रही है सामान्य तेल की। कंफ्यूज नहीं होना है, देखना एक बार के लिए। देखते हैं, सभी प्रकार के तेल रस के अंदर मधुर और कषाय रस युक्त होते हैं। गुणों में सूक्ष्म, उष्ण, व्यवायी, और कर्म क्या करते हैं? पित्त को बढ़ाने वाले, ठीक है, मल मूत्र को बांधने वाला तथा कफ को नहीं बढ़ाने वाला होता है। समझ में आ रही है बात? ये तिल तेल है। वात शामक द्रव्यों में उत्तम होता है, सीधी सी बात है, वात का शमन करता है, बल्य होता है, त्वचा के लिए हितकारी होता है, मेधा और अग्नि को बढ़ाने वाला होता है। तेल अन्य द्रव्यों के संयोग और संस्कार के द्वारा सभी रोगों को दूर करने वाला होता है। किसी अन्य के अंदर मिक्सअप करके इसका यूज करते हैं तो वो सभी रोगों को दूर करने वाला होता है। अब देखना, सामान्य रूप से तेल जो होते हैं वो वातिक विकारों को शांत करते हैं तथा कफ को बढ़ाने वाले होते हैं, लेकिन तिल तेल जो होता है वो कफ को नहीं बढ़ाता। त्वचा के इस बारे में चरक के सूत्र स्थान के स्नेह वाले चैप्टर में भी इस बारे में बताया गया है। तिल तेल के बारे में ये विशेषता बताई गई है। देखना, त्वचा के लिए हितकारी होता है, मांस को स्थिर रखने वाला होता है। कौन? तेल। योनि का विशोधन करने वाला, इंपॉर्टेंट है, योनि का विशोधन करने वाला होता है तेल। सभी तेलों में तिल तेल सर्वश्रेष्ठ होता है, इंपॉर्टेंट है। अब देखना एग्जाम्पल है कौन कौन से तेल होते हैं। तिल तेल, तुवरी का तेल, कुसुम्ब का तेल, चौसत का तेल, सर्ज रस, नारियल तेल, भल्लातक और तुवरक का तेल। नेक्स्ट है शुकधान्य वर्ग। देखना क्या क्या आते हैं इसके अंदर। शुकधान्य वर्ग ये पढ़ चुके हैं ना, द्रव्य गुण फर्स्ट जब पढ़ी थी हमने तो उसके अंदर सेकंड चैप्टर के अंदर आए थे ना, रचनात्मक कर्मात्मक वर्गीकरण आचार्यों के अकॉर्डिंग, लघुत्री और के अकॉर्डिंग। देखना, सॉरी वृहत्तरी के अकॉर्डिंग आया था। जिन धान्यों में शुक लगा हुआ होता है, शुक जानते हो, जो सूप सा लगा होता है, वो धान्य जो होते हैं वो शुक धान्य कहलाते हैं। इनके अंदर क्या आते हैं? पहला शाली धान्य, दूसरा शाली धान्यों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा? रक्तशाली, शालियों में सबसे श्रेष्ठ होता है। फिर षष्टिक धान्य, यव आता है, यानी यव मतलब जो, गोधु मतलब गेहूं, श्यामाक यानी कि सांवा, या फिर गवेदुक। गवेदुक किसमें है? गवेदुक का नाम कर्षण कणा नाम अग्रे में आया था ना, कर्षण करने में सबसे श्रेष्ठ होता है गवेदुक। देखा, फिर आता है शिंबी धान्य वर्ग। जिन धान्यों में द्विदलीय जो दालें आती है ना, जिनके अंदर 2 दाल होते हैं, दाल जो होती है वो 2 पार्ट से मिलकर बनी हुई होती है ना, जितनी भी दालें होती हैं, देखना, तो जो बीज द्विदलीय होते हैं उन्हें बोलते हैं शिंबी धान्य। शिंबी धान्य द्विदल कहलाते हैं क्योंकि इनके बीज द्विदल होते हैं और दालों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। शिंबी धान्य जो होते हैं मधुर और कषाय रस से युक्त, रुक्ष, कटु विपाकी, वात को बढ़ाने वाली होती हैं, कफ और पित्त का शमन करने वाली होती हैं दालें, मल मूत्र को बांधने वाली तथा शीतल होती हैं। शिंबी धान्यों में मूंग और मसूर को छोड़कर शेष सभी जो दालें होती हैं वो आदमान को उत्पन्न करने वाली होती है। जो मूंग और मसूर जो होती है उसकी दाल आदमान नहीं करती, यानी वात को बढ़ाने वाली नहीं होती है। अब देखना क्या क्या आते हैं शिंबी धान्य के अंदर। मूंग आता है, मसूर आता है, मकुष्ट यानी मोठ की दाल आती है, अडगी मतलब अरहर की दाल आती है, चणक मतलब चने की दाल, और माश मतलब उड़द की दाल आती है।
नेक्स्ट है फल वर्ग। फल वर्ग के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे? दाड़िम फल में आता है, आमलक आंवला, द्राक्षा, खरजूर, राजादन आदि फलों के बारे में पढ़ना है। अब देखना दाड़िम, प्यूनिका क्रेनेटम, ठीक है। मधुर रस युक्त अनार जो होता है वो मधुर, अनुरस जो होता है इसका कषाय अनुरस वाला होता है। त्रिदोष को शमन करने वाला, तृष्णा, दाह और ज्वर नाशक होता है। हृदय के लिए हितकारी होता है। मुख की दुर्गंधता को नष्ट करने वाला, संतर्पण करने वाला, शुक्रल यानी शुक्र को बढ़ाने वाला, लघु और स्निग्ध गुण युक्त होता है तथा मेधा और बल को बढ़ाने वाला होता है दाड़िम। अब आती है द्राक्षा, वाइटिस विनिफेरा जिसे बोलते हैं दाख या फिर मुनक। देखना द्राक्षा जो होती है वो तृष्णा, दाह है यानी पित्तज व्याधि होगी ना सारी, ज्वर, श्वास, रक्तपित्त, उरशत, क्षयरोध शामक होता है और वात पित्त का शमन करने वाला होता है। कास की काश जो होती है उसे शीघ्रता से दूर करने वाला होता है। कास के अंदर खाते हैं ना, गर्म करके खांसी हो जाती है तब। यह मांस को बढ़ाने वाला, शुक्र को बढ़ाने वाला, इसमें रस में मधुर स्निग्ध और वीर्य में शीत होता है। शीत वीर्य के कारण क्या होता है? ये तृष्णा, दाह, ज्वर इनको शांत करने वाला होता है। अब देखना खरजूर, फियोनिक्स साल्वेस्टिस, मधुर होता है रस में, मांस को बढ़ाने वाला होता है, शुक्रवर्धक, गुरु गुण वाला और वीर्य में शीतल होता है, यानी शीत वीर्य वाला हो गया। अब आता है परूषक, ग्रेविया एसिएटिका। उसके बाद आता है मार्तुलोंग, सिट्रस मेडिका, बिजोरा नींबू जिसको बोलते हैं वो किस में आएगा? फल वर्ग में आता है। आमलकी फल वर्ग में आती है। आम्र, नारियल, बदर, बादाम, जामुन आदि फल वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट है शाक वर्ग, देखना इंपॉर्टेंट है। शाक वर्ग, भाव प्रकाश ने और सुश्रुत ने कितने प्रकार माने हैं शाक वर्ग के? 5। आचार्य वाग्भट ने कितने? 6। इंपॉर्टेंट है ये चीज। सभी प्रकार के जो शाक होते हैं, जो सब्जियां खाते हैं हम, वो गुरु होती है और विष्टम्भी होती है। गुरु होती है, रुक्ष होती है, मल को बढ़ाने वाली होती है, मल सारक होती है और अपान वायु को निकालने वाले होते हैं, यानी कि वातानुलोमक होते हैं। अब द्रव्य गुण के विषय के विद्वान मत है कि शाक शरीरस्थ अस्थियों को भेदन करने वाले, शरीर की जो अस्थियां होती है उनका भेदन करने वाले, नेत्र शक्ति, रक्त, शुक्र, बुद्धि, स्मरण शक्तियों को नष्ट करने वाले होते हैं। नेत्र की शक्ति को नष्ट करने वाले, रक्त को नष्ट करने वाले, शुक्र को, बुद्धि को और स्मरण शक्ति जो होती है उसको नष्ट करने वाले होते हैं। पलित यानी अकाल में बालों का सफेद होना आदि करने वाले होते हैं शाक वर्ग। ये द्रव्य गुण विषय के विद्वान बोलते हैं। अब देखना इसके अंदर आते हैं सुश्रुत के अकॉर्डिंग और भाव प्रकाश के गुण तो 5 है, आचार्य वाग्भट ने माने हैं 6, तो हम 6 ही पढ़ लेते हैं पूरे। अब देखना पत्र शाक के अंदर पत्ते का शाक किस किस का खाते हैं हम? वास्तुक जिसे बथुआ बोलते हैं, तंडुलिक जिसे चौलाई बोलते हैं, गुड़ुची के पत्ते आते हैं, कलम्बी, नाड़ी शाक, उपोदिका, पालक और चांगेरी इनके क्या खाते हैं? पत्र शाक होता है, यानी कि पत्ते काम खाए मतलब खाने में ली जाते हैं। पुष्प शाक शिग्रू, शालमली, अगस्त्य और कदली, केला किसका होता है? पुष्प होता है। अब देखना फल शाक के अंदर आता है कुष्मांड जिसे बोलते हैं पेठा बोलते हैं ना जिसको, कारवेलक करेला क्या होता है? फल होता है। पटोल, खीरा यानी त्रपुष और कुंदुक जिसे बिंबी बोलते हैं और उसे क्या बोलते हैं? इन सब का क्या खाया जाता है? फल खाया जाता है। अब देखना नाल शाक, इसकी नाल खाई जाती है। सरसप की नाल शाक खाई जाती है। सरसप सरसों का साग जो खाते हैं उसके डंखल खाते हैं ना, नाल मतलब डंखल। अब आता है कंद शाक, सूरण कंद और मूलक, मूली जो होती है वो कंद जो जमीन में लगते हैं, आलू भी क्या है? कंद ही है। संसवेत्र शाक जो छत्रक मशरूम जो होता है वो आता है संसवित्र शाक में। आहार योनि वर्ग के अंदर आचार्य चरक ने आहार योनि वर्ग में विभिन्न प्रकार के तेल, वसा, मज्जा, त्रिकटु के बारे में, हिंगू, लवण, क्षार आदि के बारे में बताया गया है। उन्होंने क्या क्या बताया? उन्होंने बताया तेलों के अंदर तो सरसप का तेल, अरंड का तेल, अत्सी का तेल,
फिर बताइए उन्होंने बज्जार वसा, फिर बना दिया उन्होंने पिपली मरीच और शुंठी त्रिकटु के बारे में बता दिया, फिर हिंगू के बारे में बता दिया, लवण के अंदर सैंधव लवण के बारे में बता दिया। ये सब किस में आते हैं? आहार योनि वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट है मांस वर्ग। देखना इंपॉर्टेंट है, मांस वर्ग, यहां से क्वेश्चन आता है। आचार्य चरक ने प्रशय, भूशय आदि पशु और पक्षियों के 8 वर्ग बताए हैं, यानी मांस जो होता है वो 8 प्रकार के बताए हैं। देखना, पहला है प्रसह, दूसरा है भूशय, तीसरा है अनुप्राणी का मांस वर्ग, वारिच का, वारिचर का। इन 5 वर्ग के प्राणियों का मांस जो होता है कैसा होता है? गुरु होता है, उष्ण, स्निग्ध तथा रस में मधुर होता है, बल को बढ़ाने वाला, वृश्य, वात शामक और कफ पित्त को बढ़ाने वाला होता है। व्यायाम करने वाले व्यक्ति जिनकी अग्नि तीव्र है, ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रसह, प्रसह कौन से होते हैं? जो जो छीन के खाते हैं, दूसरे पशु पक्षियों का आहार छीन के खाते हैं, उनका और प्राणियों का मांस का क्या होता है? हितकर होता है। विशेष रूप से मांस खाने वाले व्यक्तियों के लिए प्रसह आदि पशु पक्षियों का मांस जीर्ण अर्श रोग में, ग्रहणी दोष और शोष के प्रयोग में ली जाते हैं। जो ये मेन रोग जो होते हैं, जीर्ण है, जीर्ण अर्श होता है, किसी का लॉन्ग टाइम सेट चला रहा है, ग्रहणी दोष है, या फिर राजक्षमा जिसके अंदर धातुओं का क्षय हो रहा है, तो उसके अंदर क्या होता है? मांस बेस्ट होता है। अब आता है प्रसह वर्ग के अंदर कौन सा मांस आएगा, कौन से पशु पक्षियों का मांस हम प्रसह वर्ग के अंदर लेते हैं, वो देखना। जो पशु या पक्षी दूसरे के आहार वर्ग, आहार द्रव्य जो होता है उसे बलपूर्वक छीन कर खाते हैं, उनके बोलते हैं प्रसह। अब है भूशय वर्ग। भूशय वो आते हैं, भूशय नाम से स्पष्ट होता है, जो बिल में रहते हैं उनका मांस खाना, तो वो क्या होता है? भूशय वर्ग होता है, जिसके अंदर आता है मेंढक है, या फिर दिख नहीं रहा है, छोड़िए, आनुप वर्ग। जो आनुप देश में निवास करते हैं उनका मांस, जैसे गाय है, भैंस है, वर्रा है, इसका मांस। वारिश्य, जो जल में निवास करते, वारिश्य, शय और वारिचर, एक तो जल में मतलब ऊपर तैरने वाला, विचरण करने वाला जल के अंदर, वारिचर, और वारिश्य जल के अंदर निवास करने वाला, जिसके अंदर आ गई मछली और कछुआ। वारिचर में आ गया हंस और सरान, सारान जो होते हैं वो। मांस वर्ग इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। फिर पढ़ते हैं, छठवा है विष्कर का मांस, प्रतुत का मांस और जांगल। जो मृग है इनका मांस जो होता है वो लघु होता है, वीर्य में शीत वीर्य वाला होता है, रस में मधुर और कषाय होता है। इनके मांस पित्त प्रधान, मध्यवात के अंदर हीन कफ वाले सन्निपातज रोगों में हितकारी होते हैं। अब विष्कर मांस कौन सा होता है? जो पशु, जो पक्षी जो होते हैं अपनी चोंच से या पैर से कुरेंदे हुए आहार 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 आदि से खोज कर खाते हैं। आहार जो होता है उसको पैर से कुरेंद के या फिर चोंच से कुरेंद के खाते हैं, उन्हें बोलते हैं विष्कर। जिसके अंदर आता है मोर, तीतर, लता, ये सब आते हैं ना, लाता, लावा जो होती है, लावा पक्षी जो होता है, ये सभी किसमें आते हैं? विष्कर वर्ग के अंदर आते हैं। एक तरह से पक्षियों का मांस हो गया ये। अब आता है प्रतुद। प्रतुद वर्ग के अंदर वे आते हैं जो पक्षी अपनी चोंच से या पैरों से बार बार आहत कर आहार करते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रतुद। जैसे आती है इसमें कोयल, गिद्ध, कपोत या सारिका। अब आता है जांगल वर्ग। जांगल वर्ग के अंदर जो भूमि पर उत्पन्न होते हैं, जो जंगल में विचरण करते हैं, उन्हें बोलते हैं जांगल। जैसे बकरी है, भेड़ है, ये सभी क्या जंगली आती हैं, तो जो जंगल में निवास करते हैं उनको बोलते हैं, जंगल में निवास करते हैं उनको बोलते हैं जांगल। जंगली जंतु, उनका जो मांस खाया जाता है उसको जांगल वर्ग में आता है। ये आपका कंप्लीट हुआ। अब आपका जो सिलेबस बचा है वो बचा है मेजर ड्रग्स, जो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।